आपने जो चाचा श्री सांड का मुद्दा छेड़ा, सांड है, गाय हैं जो छुट्टे घूम रही हैं, खेतों को बर्बाद कर रही हैं। किसान इतनी महंगी फसल ला के खेतों में बोता है और ये छुट्टा गाय सांड जो भी हैं ये सब आके खा जाते हैं। तो ये बताइए, इतना खा ले तो किसान पूरी लगा देता है। तो का प्रधान के कहते हैं कि हम इतना पैसा देते हैं, तो प्रधान और ग्राम सब सिक्योरिटी को वीडियो वगैरह सब मिल खा देते हैं, तो कहते हैं कि हम पैसा नहीं। और प्रधान तो कहते हैं कि हमारे कोर्स में पैसे नहीं आता। हाँ, एक बात मुझे बताइए चाचा श्री, जितनी गाय और सांडें घूम रही हैं उसमें कितनी योगी जी की है, कितनी मोदी जी की है? न योगी का है न मोदी का है। हाँ, किसकी है? लेकिन पहले किसकी है? किसकी है? ये तो है किसान की। किसान की है। अब मैं एक मैं आपसे पूछूंगा, आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं पूछूंगा आपसे। आप एक बात बताइए, आपके कितने लड़के हैं? एक लड़का है। आपने लड़का पैदा किया, वो बड़ा हुआ, आपने उसको कमा के खिलाया, बड़ा, आपकी बुढ़ाई आ गई, अब वो उस बच्चे को आपको पाल पोस के खिलाना पिलाना चाहिए ना। तब पता चले वही बच्चा आपको ले जाए अनाथालय में छोड़ आए, तो कैसा लगेगा आपको? भाई नाथालम ढंग के काम ही नहीं कर, नाथालम का छोड़े ना। जो गाय है, आप जब तक गाय लगी तब तक आपने उसका दूध पिया। जिस दिन वो दूध देना बंद कर दी उस दिन आपने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया। उसमें योगी और मोदी की क्या गलती है? गलती ये है कि काका लोग बेच देते थे, कम से कम पत्रकार साहब, अच्छा नील गाय से ज्यादा दिक्कत है। नील गाय से सांड और फस कम दिक्कत है। चलिए नील गाय में आपको 150 नील गाय दिखाऊं, 150 नील गाय है, उसका योगी जी का नहीं, ये बताइए, तो जो नील गाय है ये योगी जी ने छोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है? अरे नहीं छोड़ा है, तो उसके लिए कुछ जो गवर्नमेंट रेट खोलता है, एक भी रेट मिलता है क्या? केवल टोटल जो है ना, अभी हम लोग धान लेके जाएंगे, गेहूँ लेके जाएंगे, हम चला नहीं लेंगे। टोटल अभी बनिया भी जाएगा तो टोटल ले ही यही केंद्र पर हमारे लोग केंद्र पर बनिया का पूरा गल्ला जाता है। किसान कितने गल्ला है बताइए? पूरा बनिया जाते हैं और उनको जहाँ 1500 रुपया पकड़ा दिया और तुरंत बनिया पहले ले लिए, किसान कहेंगे चल पे पीछे चल। ये बात है। अच्छा, यही बात है। हम आते हैं उसी मुद्दे पुराने वाले गाय वाले पे। तो आप बताइए, आपका कहने का मतलब है कि मतलब जब गाय दूध देना बंद कर दी हम उसको बेच दें? तो होगा, जब पिछला छूट गया तो पिछला क्या हो रहा है, और जब आगे पकड़ा रहे तो आगे पाइए, पिछला क्या जा रहे हैं। मतलब हर गांव सभा में एक वो मतलब गौशाला होना चाहिए ना। गौशाला की दोस्तों आप ही कमेंट करके बताना, मैं अगर गलत हूँ तो भी आप कमेंट करना, और मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना अगर मैं गलत होऊंगा। आप ये बताइए, इन भाई साहब का मैं जहाँ तक मैं समझ पाया, इन लोगों का ये मुद्दा है कि जब जो गाय दूध दे रही है वो दूध जब बंद कर देगी देना, हम उसको बेच देंगे। किसके हाथ में बेचेंगे? कसाई के हाथ में। कसाई ले जाएगा, उसको काटेगा। योगी जी ने यही किया, गौ हत्या को प्रतिबंधित किया, गौ हत्या को रोक दिया ना। तो हमारा आपका काम है, जिस हम गौ माता बोलते हैं ना, हम हिंदू हैं। नहीं चाचा जी, पहले मेरा आप गलत कह रहे हैं। तो फिर नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ तो फिर आप बताइए, इसमें व्यवस्था होना चाहिए ना। अरे उसका व्यवस्था आप जनता हो, अगर आप छोड़ोगे नहीं, आप छोड़ो। प्रधान के आप देते हैं, भरपाई देते हैं। चाचा जी मतलब सारी इसका जांच नहीं हो रहा है। दूसरे गाँव वाला हो, अगर कोई आदमी ले जाए तो हम 500 रुपये देंगे। 36 बाई 32 की गौशाला, गवर्नमेंट बात छोड़िए, मैं गौशाला अपने से बनवा रहा हूँ। हम लोग क्यों गाय छोड़ेंगे? गाय तो उनकी छूटती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो असली किसान है वो कभी गाय अपना गाय को पूछते हैं लोग हमारे यहाँ, और वो खत्म होने के बाद यहाँ तक कि उसे खलिया वो नहीं करे, बर्बाद होता है। हम लोग यहाँ इस तरीके से मैं सर इसीलिए मैं यादव जी इसीलिए बोला कि हम गऊ को अपनी माता मानते हैं। हम माता को ना छोड़ सकते हैं, ना कटने के लिए बेच सकते हैं। अगर हम हमारी गाय को जो दूध देना बंद कर दी, हम उसको पालें पोसे खिलाएं, तो इतनी जो गाय छूट घूम रही है, इतने जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं वो घूमे ही ना। योगी जी ने तो सिर्फ ये किया ना, जो हत्या पे प्रतिबंध लगाया, उसके जिम्मेदार हम आप हैं, जिन्होंने हम आपका मतलब मैं भी हूँ,
जितना आप हो उतना मैं भी हूँ, क्योंकि अगर मैंने भी गाय का दूध जब तक वो थी, गाय का दूध निकाला, गाय बिसुक गई, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि योगी जी और मोदी जी हैं। हम लोग यहाँ 50,000 के नीचे गाय नहीं है, 1 लाख रुपये गाय, हम लोग गाय छोड़ेंगे क्यों छोड़ेंगे भाई? आप जो बोल रहे हैं 50,000 लाख रुपए, वो साहिवाल गाय, फिजिशियन गाय है, देसी गाय नहीं है। रखी गई आजकल 1200 रुपए कुंटल भूसा, 1200 रुपए कुंटल भूसा बिक रहा है का। छोटी गाय रखेंगे क्या? सब बड़ी गाय रखे हैं। चलिए आप देख लीजिए, ये कोई कमरा बनाने वाली बात नहीं है क्या? उसके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखाऊँ, 7 लाख रुपये लगा के गौशाला, 7 लाख रुपये लगा के 32 बाई 36 गौशाला बनवा रहा है, समझे? तो उसमें हम लोग गौशाला ही बनवाते हैं। हाँ, तो उसमें आप गवर्नमेंट से लाभ भी तो ना, लोगे। ना, कुछ नहीं लूंगा, ये चीज जान लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। कुछ नहीं, गवर्नमेंट में अगर सरकारी आदमी, आप जान लीजिए अभी लोन पास करने के लिए आधा पैसा खा जाए, आधा पैसा खाए। चलो मैं कर रहा हूँ ना, इसकी जांच करवा लें। गवर्नमेंट योगी जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उसकी जांच कराएं, इनका अधिकारी खा रहा है नहीं खा रहा है। हर जगह में थाने चौकी में चैलेंज की मैं बात कर रहा हूँ, धान हर जगह खा रहे हैं लोग, और पूरा धान खा रहे हैं, और टोटल गलतों जनता को सही। हम कहते हैं पहले इनकी जाँच कराएं अपने अधिकारियों की, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और आप इसकी जाँच करा लीजिए। मैं चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बगैर पैसे कोई भी काम नहीं होना है, कोई भी काम नहीं होना है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक बात ये भी है कि जो बच्चे मतलब सांड गाय छोड़ दे रहे हैं, जब वो खाकर किसान के खेत तैयार हो जाते हैं तो कट भी जा रहे हैं, उसको भी मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं रोक पाए हैं। यहाँ से गायब हो जा रहे हैं, जब तैयार हो जाते हैं उसको काटने वाले कहाँ है, उसको नहीं रोक पाए। हमारा आपका इसमें जिम्मेदारी कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरी नहीं है, हमारा आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत आदमी सो गया, कोई मुड़ काट चला जाएगा, कोई क्या करेगा? हम सो गए, आप सो गए, हमारे घर में कोई चीज उठा लेगा, क्या करोगे? रात में सारे खेत प्रशासन है खेत रखें का दिन भर घूमे, रात भर चले खेत रखें, कुछ काम करे, रात दिन भर काम करे, रात में चले साल भर चला। ये किसान के पास। अच्छा ये बताइए, मैं यादव जी एक चीज मेहरारू रखा हुआ है कि बतावा, मेहरारू रखा हुआ है, साहब अपना रखा हुआ है, बतावा क्यों का चोर रखा हुआ है? हाँ भाई हटा, मेहरारू दूसरा रखा हुआ है, सारे करवाई कुछ जाता है, तमाम सारे रखे दिक्कत है भैया, समझा? अरे कम से कम 12-14 की खेत में पड़ा थी, 12-14 की ऐसे कम। मतलब सर का कहने का, यादव जी का कहने का मतलब है लोग अपनी बीवी को रखवाली करें या साढ़ और गोरुओं की पता चला हम साढ़ हाकने गए, यहाँ बीवी फरार हो गई। बहुत सारी दिक्कतें भाई साहब, बहुत सारी दिक्कतें, सारी समस्या। बाबा जी देखा, देहात में बाबा जी औरत खेतन बैठा है, किसान छोटा हुआ आया यहाँ खाया, किसान खा कर दिया। अगर कोई काम लायक हो गया किसान के तो उसको रात दिन भर उठा ले जा रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? मेहरारू खेतन बैठा है, डंडा लेके लाठी लेके किसान लग जा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है, वो भी बीच में ले रहे हैं, पैसा ले लेकर लगवा ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर 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 मेरी बात भाजपा के किसी नेता तक पहुंची हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा बन रहा है वो है जानवरों का, और इस पर निरंकुश लगाम लगाया जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा। जो कटने लिए आप कह रहे हैं कि कट नहीं रहे हैं, लेकिन बराबर कट रहे हैं। और यादव जी का कौन सा गाँव है? किसान हो रहा है बस पूरा इतना गड्ढा है सड़क में। और हमारे यादव जी भाजपा से सबसे ज्यादा इसलिए नाराज हैं योगी जी से, क्योंकि इनके गांव की एक सड़क है जहां ये बता रहे हैं इतना गड्ढा हुआ है। तो भाई आप जो यहाँ के अब तो पूर्व ही हो गए विधायक प्रवीण पटेल जी, उनके पास कभी गए थे आप? मैं उनके पास कई बार कहा हूँ, अगली बार मैंने उनको विरोध भी किया था, नहीं देंगे। नेता विधायक न बात सब सारे खिया बगल प्लांट पे बताए कि भैया इतनी मजदूरी मिले 18,000 तक क्यों लड़ाऊ नहीं होगी न मोदी 18,000 नहीं करिए, सब सारे कहीं पड़ा लोकल प्लान बाहरी मजा करते हैं लोकल। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे? भैया कहे थे सर जी, कहे थे कि 18,000 कहे भाई साहब कहे थे, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, कहा था उन्होंने, ये बात मैं मानता हूँ,
लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर बुलाना, ये बात आप बहुत सरल भाषा में भी बोल सकते थे, लेकिन देश के आप बताइए, आपके पिताजी होंगे क्योंकि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बहुत गरिमा में देखिए उन्होंने बहुत किया। जैसे आपका घर होता है, आपका घर होता है, आपके घर का मुखिया कौन होता है? आपके पिताजी होते हैं। तो क्या आपके पिताजी जैसे बोले मैं बाजार से सब्जी ला रहा हूँ और वो नहीं लेके आए तो आप उनको गाली देंगे? आदमी एक दिन इंतजार कर मतलब ये भाई साहब को मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा फोकस करो इनके चेहरे पे। ये भाई साहब वो हैं, ये भाई साहब वो हैं कि अगर इनके पिताजी सब्जी नहीं लाएंगे तो ये उनको कूटेंगे। पैसा से आदमी इंतजार कर रहा है कि यहाँ का 18,000 मिलेगा क्यों मिलेगा। जिस भाई साहब का आप बात कर रहे हैं कि ये इस चीज से नाराज है कि पूरे घर परिवार के छोड़ के भाजपा वोटिंग दिए हैं, पूरे घर परिवार के छोड़ के पूरे परिवार के किसी की बात नहीं माने। इनको कोई तकलीफ भाजपा में ऐसा दिखाया तब तो इन्होंने ऐसा शब्द बोल रहे हैं। क्या दिखाया जैसा आप ही बता दें? नहीं अब उनसे पूछिए आप ना। भैया बता तो रहे हैं भैया, मतलब वो समझ गया प्लान की। मैं यहाँ भी चर्चा किया, मैं आगे भी कहीं चर्चा किया था, वो लोग भी प्लान के बारे में बोल रहे थे। 2 बोरी गेहूँ पाए हैं, इतना 12-14 हज़ार रुपया लगाने के बाद 2 बोरी गेहूँ मिले, 2 बोरी गेहूँ मिले कल आदमी मर जाए कुल साल चल जाओ तो हमें बताता बहुत नहीं चले अग्नि झल जाए ना, फिर हम जी बढ़िया आदमी गेहूँ पाए झल जाए ना, 12-14 गेहूँ पड़ जाए। सरवा के कर आए गई के कर आए भैया हमारे तुम्हारे दोस्त है, हमारे तुम्हारे भाई छोड़े यहाँ, इन्हें बेगाना नहीं छोड़े यहाँ, लेकिन जब वो का यूज किया जाता है तो नहीं देखा, यूज नहीं होता है तो कहीं है। अरे यूज मतलब कोई अपनी माता को कटवा देगा? कटवा नहीं, लोग जोत रहे थे, ले जा रहे थे। यूज का मतलब वही होता था ना पहले करते थे। अच्छा अब यूज नहीं, मान सिंह यहाँ भाव से बात आज भी यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? लोग ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लोग ले जा रहे हैं। चलो दिखाया तो खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? अरे आप भी बोलिए, आप डरते हो क्या किसी से? फिर डरना क्या है? जो आपका मुद्दा है, जो आपकी बातें आप रख सकते हैं। अरे सब वही बात। किसको आप देखना चाहते हैं इस बार विधानसभा में विधायक फूलपुर से? प्रवीण तो अब सांसद हो गए, अब चुनाव होगा। भाजपा वाले हैं, लेकिन यहाँ तो जितने लोग बैठे थे सब सपा वाले थे। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा पटेल जी, तो इसलिए प्रवीण पटेल के आप फैन हैं। प्रवीण पटेल जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट करेंगे। हाँ अच्छा, तो यही है दोस्तों। क्या नाम है भाई साहब? नहीं बोलेंगे? अच्छा ये पान खाए हैं इसलिए नहीं बोलेंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मदन यादव। यहाँ यादव लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है फूलपुर में, जैसा कि आप जानते हैं प्रवीण पटेल विधायक थे, वो सांसद हो गए हैं। अब यहाँ चुनाव होगा, किसी और को विधायक आपको चुनना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपका मुद्दा क्या है? आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ जब तक प्रवीण पटेल थे? जोर से थोड़ा हाँ। अच्छा प्रतापपुर से, ठीक ठीक। भाई अगर मेरी वीडियो भाजपा के कोई नेता देख रहे हो तो यादव जी से संपर्क करें। अगर चूँकि इन्होंने नारा लगा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? करना चाहता हूँ। देखिए जरूरी है कि भाजपा गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ लोगों को आस जगाया था, लेकिन उस आस से खरा
पूरी तरीके से नहीं उतर रहे, लिहाजा जमीनी स्तर पर यहाँ नेता बड़े बड़े नेता का या प्लान का ठेका ले सकते हैं। जिससे आम जनमानस, ये चीज़ सही बात है कि आम जनमानस के लिए नेता, ये सारे लोग जो विधायक सांसद आम जनमानस के लिए होते हैं। बड़े लोगों की देखिए, बड़े लोग तो खुद सक्षम है, उनको नेताओं तक जरूरत नहीं होती, खुद हर काम अपना कर सकते हैं, लेकिन आम जनमानस का जो काम करता है वही महान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जो भी करना है वो आम जनमानस। ठीक है दोस्तों, यही था मेरा वीडियो। और यहाँ के जो यादव बिरादरी है, यादव बिरादरी मुझे सबसे ज़्यादा नाराज़ लग रही है भाजपा से, क्योंकि इनके मुद्दे जो इन्होंने बताया, जैसे इनका प्लांट का मुद्दा है, इनका रोड का मुद्दा है, इनको जानवर से प्रॉब्लम है, तो ये सारे मुद्दे हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं यहाँ पे वो हैं। तो अगर सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी तो यादव जी बोल रहे हैं कि हमको भाजपा से कोई बैन नहीं, हम भाजपा में पहले भी वोट किए थे, फिर से करेंगे, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं हम उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो बीजेपी के कोई भी नेता देख रहे हो तो आप जो यहाँ के मुद्दे हैं, या प्रवीण पटेल जी देख रहे हो जो कि अभी मौजूदा सांसद हैं यहाँ से, अगर ड्यूटी नहीं मिले तो अगर आप देख रहे हैं तो आप इन लोगों की जो समस्याएं हैं उसको मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गाँव सम्मानित